उस गलती के कारण आपको यहां आना पड़ा। उसके बाद विदुर जी महाराज ने पूछा कि ये बताइए कृपा करके कि ये सृष्टि कैसे बनती है। तब मैत्रेय जी ने बताया कि नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 पुत्र भये जिन्हें हम सनत कुमार कहते हैं। वे भजन करवे चले गए। उसके बाद जो है उन्होंने जो है 10 ऋषि पैदा किए, वे भी भजन करने चले गए। उसके बाद रुद्र रुद्राणी पैदा किए, उनसे तमोगुणी सृष्टि हो रही थी इसलिए रोक दिया। उसके बाद फिर जो है मनु और शतरूपा, और मनु जी महाराज के फिर 5 संतानें हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में हुआ और देवहूति का विवाह करदम जी महाराज के साथ में हुआ। ये जो करदम जी महाराज थे इन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या करी। उसके बाद देवहूति के विवाह का जब प्रस्ताव आया तो देवहूति के विवाह का जो प्रस्ताव है इन्होंने एक शर्त पर स्वीकार किया कि एक बेटा पैदा होते ही मैं वैराग्य ले लूंगा। देवहूति बोली बहुत बढ़िया बात, मुझे कौन सा संसार में जो है पूरे जीवन को झोंकवे को शौक है। आप तो एक बेटा पैदा हो जाए उसी के सहारे मैं अपना जीवन काट लूंगी और आप अपना काम करिएगा। बोले ठीक है। अब जो है एक बेटी भई, 2 बेटी भई, 3 बेटी भई, और छोरा होए तो जाए है, और न बाबा आवे बोलो आगे, और न घंटा बाजे। 8 बच्चियां हो गईं, 9 बेटी हो गई। 10वें नंबर पे जाके कपिल भगवान का अवतार हुआ। और जब 10वें नंबर पे कपिल भगवान का अवतार हुआ और जब करदम जी ने कहा कि अब आज्ञा दे दो मुझे तो बन जाना है, सोई देवहूति की आंखें भर आईं। कैसे? क्योंकि कहना सरल है और करना बड़ा मुश्किल है। देवहूति ने उस समय तो कह दिया था, लेकिन अब जब करदम जी जाने की बात कहने लगे तो देवहूति के मन में बड़ा खेद पैदा हुआ और रो करके कहने लगी, नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवायै जीवन नपि मृतो हि सह। न तो मैं शरीर से धर्म कमा पाई और न मैं इस जीवन में मुझे वैराग्य ही हुआ, न तीर्थ पद सेवायै, न मैं पवित्र चरणों की। पवित्र चरण जो है 2 के होते हैं, या तो परमात्मा के या किसी महात्मा के जो परमात्मा के आश्रित है, उनके पवित्र चरण होते हैं और उनकी सेवा मनुष्य को पवित्र कर देती है। इसलिए वो कह रही है न तीर्थ पद सेवा, यही है मैं तो संतों की परमात्मा के चरणों की सेवा भी नहीं कर पाई, इसलिए मेरा जीवन तो यूं ही चला गया, मेरे को बड़ा दुख है। जीवन नपि मृतो ही सह साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म
यत्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बंधना। साहम भगवतो नूनम। नूनम माने निश्चय, मैं तो ठगी गई, मेरे को तो ठग लिया। किसने ठग लिया? दृढ़म मायया वंचिता, आपकी दृढ़ माया ने। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये गुणमयी जो मेरी माया है बड़ी कठिन है, बड़ी दुष्तर है, इससे पार पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन गीता में को उपाय भी बताया, यहां तो नहीं है, गीता में बताया है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते ते। जो मेरे शरणागत हो जाता है, जो मेरा बन जाता है, एताम मायाम ते तरंती, इस माया से वो तर के पार हो जाता है। उसे कोई माई का लाल डुबा नहीं सकता, जो मेरे आश्रित हो गया। और जो मेरे आश्रित नहीं है, वो चाहे कितनों बड़ो भगत बने, कितनों बड़ो पुजारी बने, कितनों बड़ो महात्मा बने, जो मेरे आश्रित नहीं है, माया उनके गले में रस्सी डाल करके नचाती रहती है, घुमाती रहती है। देवभूति कहती है, साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म, यत्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। मैं तुम जैसे मुक्तिदाता को, मुक्तिदम प्राप्य त्वाम, आप जैसे मुक्तिदाता को प्राप्त करके भी बंधनात् न मुमुक्षेय, मैं बंधनों से मुक्ति पाने का भीतर से विचार ही नहीं ला पाई, जिज्ञासा नहीं ले पाई। एक बात बताऊं भैया, ये संत महापुरुष कल्प वृक्ष होते हैं। सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम, ये संत महापुरुष ऐसे कल्प वृक्ष होते हैं कि हमारे अंतःकरण की प्रवृत्ति को ऐसा बना देते हैं कि फिर हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। किसी के देर लगती है, किसी का थोड़ा जल्दी हो जाता है? एक बालक बताए रो अयला कोई कहे रवि छोटो सो हथुका हो जो आज परिचित बनो है, तुम्हारे अयला को एक बालक मेरे परिचित हो, वो बताए रो, वो जो कह रो कि ये रवि जब छोटे से हथकाए तबई ते जो कहते हैं कि मैं कब लायक भयो तो मोबाइल में दिखाए के बोले मैं जिन बावन की कथा कराऊंगो, आज हो जाए के वो संकल्प। ये सालों पुरानी बात है, जब लायक नहीं थे तब ये बीज था, और जब ये बीज का पता ठाकुर जी को लगा है कि जाके अंदर ऐसी ऐसी भावनाएं हैं, और ठाकुर जी कौन हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव। माँ है वो, पिता है वो, बंधु है वो, सखा है वो। जब ये हमारो बेटा और कोई अच्छो काम करने की सोच रहा होए कि मैं ऐसा करूँगो वैसा करूँगो, तो हमारा भी मन होता है ना बाकी हेल्प करवे को, बाकी मदद करवे को। जब हमारो मदद है तो हम अपनी औकात से मदद करेंगे हैं, और जब वो मदद करवे पे आवेगो तो बाकी औकात तो अलग ही है भैया। वो जब मदद करवे पे आवेगो तो बात कछु अलग हो जाएगी। इसलिए अपने हृदय में इन बीजों को बोते रहिएगा कि कभी भगवान ने बनाया तो मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, फिर भगवान जाने, भगवान को वो करावेगो तो ठीक है ना।
तो ये बीज बीज जाने बोए जब छोटो सा तो कहो है कि मैं जब कभी लायक हुआ तो इनकी कथा कराऊंगा। इनकी कथा क्यों कराऊंगा? उसमें एक कारण है। जब कभी किसी को कल्याण की भावना उत्पन्न होती है, कल्याण की, जब कल्याण की कामना उत्पन्न होती है या सामाजिक समरसता या सामाजिक प्रेम की कामना होती है, तो वो ऐसे की ही कथा ढूंढेगा जिससे समाज में, परिवार में प्रेम पैदा हो, भगवान के प्रति भक्ति पैदा हो। हैं? तो जैसे मन को होगो वो अपने ही मन को ढूंढेगो, है ना? इसीलिए तो नहीं तो जो यूं सोच सकते हो कि मुझे तो कथा करानी है, चाहे कोई आ जाए कैसे कहते आ जा, चाहे गुटखा खा तो होए, चाहे बीड़ी पिए तो होए, चाहे दांत बुरे हैरे होए, मुझे तो अपनो कथा करानी है और जिन्हें अपनी कथा करनी है ना। कथा कराने से पहले हमें ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि जिस पात्र में सामान रखा जाता है उस पात्र का गुण और दोष उस सामान में, दही यदि पीतल में रख दई, बोलो करो, दही यदि पीतल में रख दई, तांबे में रख दई 4 घंटा, फिर को खा लेगो भाई? दही तो गई आगी हती। अब मैं जो कहूँ भाई तुम तो दही ते मतलब राखो, मोते कोई मतलब मत राखो, चाहे मैं गुटखा खाऊं, चाहे बीड़ी पीऊं, चाहे झूठ बोलूं, तुम तो दही ते मतलब राखो। लेकिन दही जो है निकट तो मेरे ही मुंह में है कि रही है। जब संत की वैराग्य भरी, ज्ञान भरी, प्रेम भरी, निष्पृहा भरी, निर्लोभता भरी वाणी में से जब कथा निकलेगी तो जीव का कल्याण कर देगी। और यदि वाणी लोभ भरी है, गुटखा भरी है, बीड़ी भरी है, तमाकू भरी है, झूठ भरी है, लालच भरी है, तो ये लार के संग में सब निकलेगा। तो वही वाणी दूषित हो जाएगी पात्र के दोष के कारण। बात समझ में आ रही है ना? पात्र के दोष के कारण। भाई अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई फ्रिज को पानी मत पियो, जुकाम करेगो, खांसी करेगो, बोले तो मटका को पानी पियो। जबकि पानी न फ्रिज को है न मटका को है। आया ना बोलो, मूड़े हिला दो। पानी न फ्रिज को है न मटका को है, लेकिन एक को नुकसान कर रहा है और एक को फायदा कर रहा है। एक हमारा चेलाओ वापस सामर्थ्य नहीं हती, बन कथा कराई, बाद में आके बता रहे, बोले नाक में दम है गई गुरु जी। बोले काहे थे? मैंने कहा है वो। बोले पंडित जी इतनो तमाकू खाता है, व्यास जी इतनो तमाकू खाता है, इतनो गुटखा खाता है, इतनी बीड़ी तो इतनी पियत है। फिर मैंने की तो बका जोर पर हो, कोई बात ना है। बोले ना जोर तो पत तो है, पात्रता का दोष जो है वो वस्तु में जरूर आता है और पात्रता का गुण भी वस्तु में जरूर आता है। हाँ? यदि मैं लोभ से सना हुआ होंगो तो फिर कथा कम कहूंगो, फिर रुक्मिणी को ब्याह में बहुत ज्यादा समय लगाऊंगो कि भैया एक एक करके आओ, पूजा कर लो रुक्मिणी की, और रुक्मिणी को ब्याह में साड़ी चढ़ाओ। जो रुक्मिणी बनाई काई वो साड़ी कौना ले गई है? तो मेरी लोभ भरी वाणी होगी तो वाणी का दोष जो है वह कथा में आएगा, पात्रता का दोष आएगा। इसलिए वैष्णवो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वेद और शास्त्र में जिसकी बुद्धि प्रवेश कर चुकी है और वहां से हीरे मोती खोज करके जो समाज का कल्याण करे, जो जीव का कल्याण करे, परिवारों का कल्याण करे, देश का कल्याण करे, ऐसी वाणी ही हमारे सुनने के योग्य होती है। वह हमारे जीवन को मांझ देती है। यदि पीतल को हम नींबू के पानी से रगड़ देंगे तो तांबे को इससे रगड़ देंगे तो चमक जाएगा। ये मैं अपनी ओर से नहीं करा, ये श्लोक भी मैंने भागवत जी का महात्म का बोला है और जो है भागवत जी के 11वें स्कंद में कहा है। यदि किसी कल्याण चाहने वाले, देखो चील जो होगी
वो उड़ेगी तो क्या चाह रही होगी कि जा आइला में कोई पोयो मर जाए, हाँ या ना बोलो। चील उड़ रही होगी तो ऊपर तेज यही देख रही होगी कि कोई मर्यो कि न मर्यो हो तो कैसे करके तुम हाँ ना बोलती, हम ना खेल रहे ऐसे भाई, ऐसे देखो ऐसे बैठे हैं। चील का ढूंढ रही होगी कि कोई मर जाए। यदि तुम्हारे आसपास कोई वकील वकालत पढ़ रहा होगा और फिर शुरू कर दी होगी प्रैक्टिस, हैं, तो वो जो सोच रहे हो न कि रट्टे पट्टे हो तो न कि मुकदमा आमे। कोई डॉक्टर साहब बैठे हो तो बुरा मत मानियो, डॉक्टर जब भी अगरबत्ती लगा रहे होगो तो यूं ही सोच रहे होगो हे ठाकुर जी सीजन चल जाए, और तो न कि ऋतु बदल रही है, न कि ऐसो है जाए, है ना। लेकिन जब संत तुम्हारे क्षेत्र से गुजरेगा, मेरी बात को दम हो तो तालियों से उसका स्वागत करिएगा। जब संत तुम्हारे क्षेत्र से गुजरेगा तो कल्पना कीजिए वो क्या चाहता होगा। वो सिर्फ यही चाहता होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान के आश्रित हो जाएं, भगवान की भक्ति इनके जीवन में आ जाए, इनके जीवन में प्रेम हो और कल्याण हो। वो तुम्हारे यहां यदि गुजर रहा है, उसका चलना भी हमारे घर के लिए कल्याणकारी है, उसका बैठना भी कल्याणकारी है, उसका बोलना भी कल्याणकारी है? तो पात्रता का गुण जो है, जैसे कहते हैं ना मटका को पानी और फ्रीज को पानी, पानी न मटका को है न फ्रीज को है, ऐसी कथा न मेरी है न किसी और की है। कथा है तो भगवान की, कथा निकली तो भगवान के चरणों से है, लेकिन पात्रता का गुण और दोष है जो बैठेगा उससे जरूर आएगा। तो इसलिए इसने जब संकल्प किया होगा तो इसे लगा कि मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे देश के लिए इससे कुछ मिलेगा तो मेरा पैसा खर्च करना सार्थक हो जाएगा। तो संकल्प का जब बीज बोते हैं ना हम अच्छे, तो ठाकुर जी उसमें कृपा करते हैं। उनका ऐसा स्वभाव है ठाकुर जी का। कैसा? बड़ी प्यारी चौपाई है कि राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी, वेद पुराण संत सब साखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा। तो यहां ये जो देवहूति है ना, ये कह रही है कि आप जैसे मुक्ति प्रदान करने वाले को मैं पाकर के भी मैंने मुक्ति की इच्छा ही पैदा नहीं हुई। दूसरी बात जो है, ये जो माया है ना, माया भगवान के शरणागत जो साधु है, जो संत है, जो भक्त है, उसको माया हाथ भी नहीं लगाती। क्यों? कि तेहे बेलो के माया सकुचाई, करे न सके कछु निज प्रभुताई, करे न सके। ए अहिला बार्यो, आप ही हाथ में लट्ठो लगे हो, यदि कभी कुत्ता पे आपने उछार्यो और तुम्हें अचानक बाकी गले में पट्टा दिख गो तो लट्ठ रुक जागो, ये मोते जबर को तो ना है, लट्ठू महंगो पच जागो, हैं?
तो ऐसे ही भगवान के शरणागत भक्त को देख करके लट्ठ उछालने वाली माया या माया का कोई गुरखा है, रावण है, कुंभकर्ण है, हिरण्यकश्यपु है, ये सब माया कर परिवार, ये सब माया के परिवारीजन हैं। लेकिन ये लट्ठ उछालने से पहले सारी दुनिया में आतंक मचा रखा है, लेकिन अपने ही घर में विभीषण भगवान का मंदिर बना करके पूजा करता है, नहीं रोक पा रहा। उसे पता है कि इसके गले में पट्टा बंधा है, सच्चा भगत है ठाकुर जी का। जिस दिन मैंने कुछ कहा लेने के, बोलो बोलो, लेने के, हमारे पंडित जी बोल रहे हैं हमारे बगल में, लेने के देने बोल जाएंगे, हो जाएंगे, पड़ जाएंगे। और पड़ गए। जैसे ही विभीषण पर प्रहार किया उसके बाद वो कितना जिया रावण है। जब विभीषण पर प्रहार किया उसके बाद आयुहीन भये सब तबते, उसी क्षण से लंका के सारे राक्षस आयुहीन हो गए, आईसीयू में चले गए। आयुहीन का मतलब जितने जी रहे हैं तितने ही समझो। आईसीयू में डॉक्टर क्या कहता है, चल रहे थे चल रहे, देखो मशीन तो लगी है साहब, दवाई लग रही है अपन पर, हम कछू कहना है सके रहे। आयुहीन को मतलब आईसीयू में चले गए हैं। तो यहां पे मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आ जाता है, प्रपद्यन्ते माम एव एताम मायाम ते तरंती, इस माया को वे पार कर जाते हैं। लेकिन देवहूति रो रही है कि मैं जहां माया से पार है को कोई उपाय नहीं कर पाई। एक गांव में का भयो, एक के घर में आगे एक आदमी हो, वो फावड़ बाजार को भाग रहो, बाजार को काय को भाग रहो रे, तो बोले वो फावड़ो ले जा रहा हूँ, बोले और बोले ले जा रहा हूँ कुदाली, बोले काय को, बोले कुआ खोदूंगो, बोले काय को, बोले घर में आग लग गई है। अब तुम्हें सब भीतर हंसी आ रही होगी ना, है ले अब फावरो ले जा रहे हो, जब घर में लग गई आग। हरे जा को पहले ही करना चाहिए तो है, लेकिन हम सब बाकी पे हंस रहे हैं, अपने जीवन पे ना हंस रहे। जहां में आग लग गई है आगे, लेकिन अब हम तो फावरो ले भी ना जा रहे, हम तो देख रहे हैं तमाशा। जहां में आग लग गई है, लेकिन हम अभी पावरों ले भी कोई तैयारी ना कर रहे। तो जो है वो कहती है देवहूति कि मेरी जो कुमति है ये कहां से मेरे जीवन में आ गई, जो मैं अपनी जीवन को बचा नहीं पाई, लुट गई मेरी जिंदगानी। ओ मेरी कैसी कुमति मन बस गई रे, बस गई रे, ओ जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे।
फंस गई रे, ओ जिंदगानी भजन बिन लुट गई जिंदगानी भजन बिन लूटी गई रे। देवहूति ने अपने पति देव से कहा, मैं आपको रोकूंगी तो नहीं, पर मेरे तो कुछ उपाय बता जाओ कि मेरो का होगो। उन्होंने कहा, देवी तुम्हारी कोख से एक ऐसा बेटा पैदा हुआ है जो तुम्हारा कल्याण कर देगा, इसी को अपना गुरु बनाना और ज्ञान ग्रहण करना। तब कपिल भगवान थोड़े से बड़े भये और उन्होंने अपने ही बेटे को गुरु बनाया और गुरु बना करके उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठ गई हैं कि बेटा, एक तो मैं नारी जिसमें ममता बहुत ज्यादा होती है, पुरुष बुद्धि प्रधान होता है और माताएं हृदय प्रधान होती हैं, इसलिए ममता की अधिकता ज्यादा होती है। अब मेरो कल्याण कैसे होगा ये बताओ।
तब कपिल भगवान अपनी माँ से कहते हैं, माँ सबसे पहले साधक को आसक्ति का त्याग करना चाहिए। बोले बेटा मैं और आसक्ति कैसे त्याग कर पाऊंगी, बड़ा मुश्किल है। तो बोले एक काम करना चाहिए, जो आसक्ति से रहित महापुरुष हैं, जिन्होंने आसक्ति का त्याग कर दिया है, तो उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका संग करना चाहिए। बोले बात का फायदा होगा। बोले हींग बेचे वाले को संग करेंगे तो खुशबू फ्री में अपने आप मिलता रहेगी, है? ऐसे ही आसक्ति रहित महापुरुष को संग करेंगे तो उसके संग से अपने आप हमारे अंदर वैराग्य, हमारे अंदर ज्ञान, हमारे अंदर भक्ति पैदा होगी, है? इसलिए उनका संग करना चाहिए। शताम संगो ही भेषजम, शताम अर्थात महापुरुषाणाम संगः, उनका जो साथ है, सेवा है, वह भेषजम अर्थात औषधि, वही दवाई है आसक्ति से मुक्त होने की। बोले अच्छा, तो बोले वे महापुरुष कैसे होते हैं, संत कैसे होते हैं वे, हैं? उन महापुरुषों की, उन संतों की, उन विप्रों की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैसे पहचाने, हैं? तब बड़ी प्यारी बात कही कि माँ वे जो संत होते हैं ना, उनकी पहचान अलग ही है। बोले क्या पहचान है उनकी? तब कहते हैं वे, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः, साधवः साधुभूषणाः। अरे माँ, जो साधु होता है ना, उसका स्वभाव अलग होता है, उसके रूप रंग वेश से कोई लेना देना नहीं है। रूप से, रंग से, वेश से, जाति से, आश्रम से कोई लेना देना नहीं है। साधु तो किसी भी वेश में, किसी भी देश में, किसी भी रूप में, किसी भी जाति में पैदा हो सकता है। बोले फिर वह पहचानेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा, बड़ी प्यारी बात कही, तुष्यन्ति भोजनै विप्रः। स्वभाव से पता लगेगा। जैसे मान के चलो हमने हंस और बगुला, इन दोनों को पहचानना है तो कलर कैसा है? एक जैसा, चोंच भी एक जैसी है, पंख भी हैं, लेकिन पहचाने कैसे भैया कि ये बगुला है और ये हंस है? तो ये देखना पड़ेगा चुगो डाल के, जो सिर्फ मोती को चुगे, मोती के अलावा कुछ न चुगे, तो समझना बगुला है कि नहीं? कितनी देर पीछे हाथ हल रहे हैं? अच्छा, आज रात में एक बात में ध्यान में आई, वो हमें दिख गए हैं जिन्होंने हमें ट्रॉली पे बैठाया था। अभी बुरा मत मानना, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने पहचाने वो बॉक्स के पास बैठे। हाँ ठीक है, आपने अपने जान तो अच्छा ही किया था, लेकिन आपको पता नहीं था। तो मुझे पता नहीं क्यों किसी से नफरत नहीं हो पाती है। मैं चाहता हूं कि जाते नफरत कर लूं तो दूर तो है जाऊं, लेकिन हो ही नहीं पाती। चाहता हूं
तो वैसे ये बड़े सज्जन, बड़े अच्छे, बड़े प्यार से बोल रहे मोते बेर बेर पाँव छे कि बाबा गलती है गई पर तुम बैठ जाओ बाबा गलती है गई पर तुम बैठ जाओ, गलती मानते जा रहे है ना। लेकिन स्वभाव इनका बहुत अच्छा है, विनम्रता, और उससे तुम इतने पीछे का ही बैठो, तो आगे बैठो करो, कर लेते आओ, हाँ आगे बैठो करो तुम सब मेरे अपने हो। अरे मैं घर छोड़ आयो, परिवार छोड़ आयो, दुनिया छोड़ आयो हैं, बैर करवे के लिए थोड़े ही, भगवान की कथा कहवे के लिए, इसलिए आप सब मेरे हो। कोई मोते बैर माने जे बाको नसीब है, लेकिन मुझे किसी से कोई बैर नहीं है, हो ही नहीं चाहूं तो भी। बिसरे ग्रह सपने सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। यदि परद्रोह भीतर बैठा है तो परमात्मा के मिलने का रास्ता तय नहीं हो पाएगा, वो बीच में ही फिसल जाएगा, मारा जाएगा। इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। तो जो बगुला और हंस की पहचान कैसे होगी? चुगो डारो, जो केवल मोती चुगे वो हंस है, और चाहे जो कछु भगे, मोती छोड़ के, बगुला मोती नहीं चुग सकता, मोती छोड़ के चाहे जो कछु भगे, अंगार धूर जो कुछ मिले सब है, हाउ अब करे, समझ लो जो बगुला है। अब मोती क्या है? ये राम नाम के मोती हैं, ये राम कथा के मोती हैं, ये कन्हैया के चरित्र के मोती हैं। और संसार की चर्चा है ना, वो भगवय निंदा है, चुगली है, बुराई है, झूठ है, सांच है, ये क्या है? ये बड़ी गलत चीजें हैं। इस कोने में कौन है भाई हमारे इन बड़े बूढ़ों को परेशान कर रहा है? कूलर के पीछे मेरी आंखों की आड़ में और अपना गोरख धंधा कर रहा है, ये कौन है? इसे हटाओ यहाँ से। ये जगह को मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये जगह बड़े बूढ़े कितना हाथ हिला हिला के कह रहे हैं कौन है कौन। गलत है ये। जो मेरे बड़े बूढ़ों को परेशान करेगा मैं उखाड़ के फेंक दूंगा, जैसे हनुमान जी ने जो है ना वो फेंक दिए थे अशोक वाटिका के पेड़। अशोक वाटिका के पेड़, संत का काम है वृक्षों को लगाना, उखाड़ना या तोड़ना या काटना नहीं। लेकिन फिर भी हनुमान जी ने पेड़ उखाड़े। कौन पूछे काय उखाड़ रहे हो? जिनने पहले तुम्हें तो तुम जिन के आम खाए, अब तुम उखाड़ के फेंक रहे हो। भले ही जिन के आम खाए हो, भले ही इनको नमक खाए हो, यदि मेरे और मेरी माँ जानकी के बीच में आड़े आएगा मैं उसे उखाड़ करके फेंक दूंगा। है? ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ। राम नाम के
ये 2 दिन की है, बाद में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचा गली गली, शोर मचा गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली। मबनी बवारे सा ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। निशानी सानी परे सारे पारे। तुष्यन्ति भोजनै विप्रः, ब्राह्मणों को हमेशा भोजन कराना चाहिए। उनको दान दक्षिणा के साथ, उनका अच्छी तरह सम्मान के साथ भोजन कराएं, और भोजन में मीठा जरूर हो, और उसमें थोड़ा सा देसी घी होए, घी बूरे में, तो फिर तो बल्ले बल्ले है, आशीर्वाद मिलेगा, उनकी दुआएं मिलेंगी हैं। ये पुराण कहता है तुष्यति भोजनै विप्रः, यदि उनको प्रसादी पवाई जाए, अपने घर में भोजन कराया जाए, तो वह खुश हो जाएंगे। लेकिन मोर कब खुश होगा? मयूरा घन गर्जितैहि, मोर जो है जब बादल गरजते हैं ना, तब मोर खुश होकर के नाचता है और कहता है मेव आयो, मेव आयो, मेव आयो। हैं? मोर खुश होता है जब बादल गरजता है। बोले साधु कब खुश होता है? रोटी खवा दे तो खुश है जागो ना। बोले तो साधवः पर कल्याणे, साधु जब तक दूसरों का कल्याण नहीं करता है, दूसरों का भला नहीं करता, जब तक उनके किसी के जीवन में भक्ति प्रवेश नहीं कर देता, उस दिन वो समझता है कि आज मेरो कछु नहीं भयो। साधु तब खुश होगा जब समाज में भक्ति आ जाएगी, समाज में प्रेम आ जाएगा। साधवः पर कल्याणे खलः पर विपत्ति भी। और बोले दुष्ट कब खुश होगा? हैं भाई भू तो खुश होना चाहिए। बोले बाप बताओ वो कैसे खुश होगा? बोले जब कोई बगलवार हो मर रहा होगा, वाको खेत बिक्रो होगा, जब बाकी गहनी धरे हुए जाओ सोई भीतर तो खुश आएगा। अब आए ऊँट पहाड़ के नीचे हैं, जब हम पे विपत्ति पड़ेगी, कष्ट पड़ेगा, दुष्ट जो है पर विपत्ति भी खला तुष्यन्ति, हैं? जो खल है, जो दुष्ट है ना, वो जब खुश होता है जब दूसरे पे विपत्ति पड़ती है, कष्ट पड़ता है। रामायण में साधु और असाधु के लक्षण बताए हैं, और भागवत जी में और अन्य पुराणों में भी इनकी बड़ी चर्चा है। साधनोति, साधु की परिभाषा कपिल भगवान देवहूति माँ को बता रहे हैं
साधनोति पर कार्यम इति साधु, दूसरे के काम को साधे करवावे हैं। अब ये कथा करा रहे हो, अब ये तो पैसे ही तो खर्च कर सकते है, व्यवस्था तो सबे मिलके संभालनी पड़ेगी ना। तो जो बिना स्वार्थ के स्वयं आके लग जाएं कि भैया हमें बता कोई काम हमारे लायक हो तो है, वहां बिना लोभ के बिना लालच के जो सेवा में लग जाएं, साधनोति परम कार्यम इति साधु, परम यानी दूसरे के कार्य को साधे। लेकिन ऐसे नहीं कि संसार के कार्यों को ज्यादा बनाता रहे ना, बोले दूसरे के उस कार्य को साधे जिससे कल्याण होता है, जिससे मुक्ति मिलती है, जिससे परमात्मा मिलता है, उस कार्य को साधे। गोस्वामी जी अपनी मानस में कहते हैं, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। हे करुण जी महाराज, ये संत का सहज स्वभाव है, बनावट नहीं है, उसे करना नहीं पड़ता, उससे अपने आप होता है। क्या? पर उपकार वचन मन काया। संत सहे दुख परहित लागी। चौपाई समझ में तो आ रही होंगी। संत सहे दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। एक किसान जो है बाने सनु जानते हो? अरे भैया पहले वो हाँ जेवरी बटी जाते हैं ना, पहले वो गाड़ दो कीचड़ में, पोखराकी में, कम से कम 15 दिना 4 दिना 10 दिना जो जैसो यागो गाड़ दो कीचम महोदय राखे बागो। कौन पूछी चोरी त्यो मोहनो कीचम घुसा दो, दुखना है रो तो है? बोले मुँह कोई दुखना है। बोले कीचम मोह घुसा दो तो दुखना है। बोले अब कीचम भला ही मोह घुस रहा है, पर मैं जब काऊ बांधूंगो और बाकी जब पिटाई होगी सो ये सब वसूल है जागो, मेरो जो दुख जो है सुख में बदल जागो। फिर वो सन तो का है बाहर निकालो और फिर बाकी खाल खेची यूं करके। हाँ सब जानते हैं किसान है खाल खेची। बोले तेरी खाल खिंच रही है, दुखना है रो। बोले मैं तो बाद ना देख रहा हूँ, आज भले ही मेरी खाल खिंच रही है, पर काऊ न काऊ बांध के पिटवांगो तादना मेरो वसूल। खाल खिंची सो खाए के और फिर वापे मोगरा बजो है। मोगरा तो जानते ही होंगे, वापे बजो मोगरा। बान की त्यो मोह कुचलो जा रो रे, तो कछु दुखना है रो। पूरे सब झेल लूंगो, बादना वसूल है जागो। जादना मिलते बंद के और काऊ की पिटाई होगी, दादना सब वसूल है जागो। बताओ पर दुख हेतु असंत अभागी, संत सहे दुख परहित लागी।
अरे माँ, संतों के मैं तुम्हें कितने लक्षण बताऊं, कुछ थोड़े में मेरे थोड़े कहे को बोलो भैया। तुमने तो चिट्ठी लिखी है बा जमाने में, पढ़िए सुनिए, बाद में लिखा था चिट्ठी के बाद कि मेरे थोड़े कहे को बहुत समझना, और समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो अब हमें कभी दूसरे में ना देखनी, अपने में देखनी है कितने लक्षण घट रहे हैं असंत के और कितने लक्षण घट रहे हैं संत के, हैं? तो भगवान कहते हैं कपिल कि मां, भगवान तब खुश होते हैं जब भगवान के लिए कोई मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा, जो मेरी खातिर अपने संसार को, परिवार को, रिश्तों को, नातों को भी त्याग करके जो मेरी भक्ति करता है, मैं उसका अपना हो जाता हूं और वो मेरा अपना हो जाता है। और एक और मैं संत की पहचान बताऊं भैया कि मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। अरे मां, जो भगवान के आश्रित रहता है, मदाश्रया, और जो मीठी मीठी भगवान की लीलाएं बाई हार्ट कहता है, केवल मोहते नहीं, हृदय से, क्योंकि जो केवल मोहते कहेगा बाकी ध्यान तो कहूं अंत होगा, और कथा मोहते टेप रिकॉर्ड की तरह है। जो कथा जो 20 साल पहले होगी वही रटी पिटी 20 साल बाद होगी। ये जो मुख से होने वाली कथा है ना भैया, वो है पोखरा के पानी की तरह इकट्ठा किया हुआ है, और वह पानी पीने के योग्य नहीं होता। बोले तो कौन सा पानी पीने के योग्य होता है? जैसे धरती है ना, धरती में जब बोरिंग होती है तो धरती की परतें तोड़ी जाती हैं, ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रह करके संतों के हृदय की जो कठोर परतें थीं बुराइयों की, उन्हें तोड़ करके और फिर नीचे से स्रोत फूटता है कथा का। हृदय की गहराइयों से जो स्रोत फूटता है, स्रोत का पानी जो होता है गंदा नहीं होता, बेकारी नहीं होता, बेकार नहीं होता। जना अब तो गांव में कुआं नहीं रहे होंगे, पहले जमाने में कुआं होता है ना, कुआं को पानी सर्दी में गरम और गर्मी में सीधो कुआं में खींच के पानी पियो, इतना ठंडो गर्मी में और न को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि कहां से निकल रहा पानी? स्रोत में से पानी निकल रहा है। तो गड्ढे का पानी और स्रोत के पानी में अंतर होता है, क्योंकि ये जो भूमि है ना, इसके हृदय में से पानी निकलता है। ऐसे ही वक्ता के, साधु के हृदय में से जो कथा निकलती है वो रटी पिटी नहीं होती, कैसेट जैसी। अब कोई कभी कभी कहते हैं, हमसे लोग कहते हैं, महाराज आपने फलानी जगह फलानी कथा ऐसे कही। मैंने कि भैया वो मई रह गई, अब मोह पे वो है भारी। अब यहाँ तो जो बैठे काएं, जिनके जैसे जैसे भाव हतकाएं हैं, बा हिसाब से बिल्कुल ताजा ताजा निर्माण होगी और उसी प्रकार का भाव लेकर के निकलेगी हृदय की गहराइयों से। तो जब कथा दिल से निकलेगी ना, तो रोने वाली कथा में रोना आएगा, हंसने वाली में हंसना आएगा, समझने वाली में समझना आएगा। और जो केवल होटन से चल रही होगी, वो काऊ कथा कह दे, राम के वनवास की कथा कह दे, तब नहीं रोवे। बाइक लेने को भाई राम थे कहा लेने देनो, वनवास थे कहा लेने देनो, बाको लेनो देनो तो कुछ और है, बाको लेनो देनो। इसलिए उसे उस पर रोना नहीं आएगा, क्योंकि कथा वाई हार्ट नहीं है, हैं? वाई वर्ड है। वर्ड माने शब्द, केवल शब्द है। इसलिए कथा हृदय की गहराई से, क्या कह रहे हैं यहाँ कपिल भगवान? मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। बोले
या तो कथा भगवान की हृदय से सुने या फिर भगवान की कथा कहे, वो समझना भगवान का प्रिय हो जाता है। अच्छा, सुनने वाला भी दिल से सुनेगा ना तो रोने की कथा में रोना आएगा और हंसने की कथा में हंसना आएगा। और जो केवल या रवि को व्यवहार निभाए आएंगे कि भैया अब बात अपन व्यवहार निभाए जानो है तो आवेगो तो सही पर मोहल टका के बैठो रहेगो, बाकी जाने कथा हंसी की है रही होए और चाहे रोवे की है रही होए, वो तो फिर बाद में मिलेगो भैया मैं तेज आया हूँ देख लियो मैं छोरा को ब्याह हुए आनो पड़ेगो। वो व्यवहारी की बात अलग है और श्रोता की बात नाचवे को माहौल बनेगो तो बच्चा भले ही ठाड़ो नहीं है पैरों पर बैठो बैठो मटकेगो है। इसका मतलब वाई हार्ट, हृदय से। और जब तक व्यक्ति कथा से हृदय से नहीं जुड़ेगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। एक मछली पूरे जीवन तालाब में नहाती है लेकिन कबू कल्याण नहीं भयो है। और एक जो है केवट गंगा की लहरों में गुनगुनाता हुआ राम की चर्चा और केवल नाव चलाता है तो बाकी घाट पे स्वयं राम आकर के कहते हैं कि भैया मोई बैठा ले, मैं तेरी नाव में बैठे हुए के लिए बेचैन हूं। नाव है ये जो हम लेके बैठे हैं ना, और ये गंगा है तो जा गंगा में कछु केवट भी हैं और एक आध मछली भी है। मछली को मतलब कि बाकी धर्म कर्म ते कोई लेनो देनो ना, बाकी पुण्य ते कोई लेनो देनो ना, राम से राम की कथा से कोई लेनो देनो, एक आध मछली। लेकिन जिनकी कथा में इस धारा में जिनकी नावें हिलोरे ले रही हैं उन्हें राम के पास नहीं जाना पड़ेगा, एक दिन राम चल करके उसके घाट पर स्वयं आएंगे। और जब राम आते हैं ना तो स्वयं कहते हैं कि मुझे तेरी नाव में बैठना है। तो भैयाओ इस प्रकार से कपिल भगवान ने संतों के जो लक्षण बताए उसमें से मैंने आपको 10% बताए हैं, क्योंकि संतन के लक्षण अपार हैं। अच्छा जो मैं समझियो असंतन के लक्षण अपार हैं। सतयुग के असंत अलग है, त्रेता के बोलो अलग है, द्वापुर के अलग है, कलयुग के हाँ जिन सबन के लक्षण अलग अलग हैं। इससे जाते ज्यादा कहवे सुनवे तो कोई फायदा बाड़े कथा पार नहीं लहूं, कथा बहुत बढ़ जाएगी जिनको तो कहूं अंत है विवारो नहीं है। शंकर कपिल भगवान जो कहते हैं अरे मां एक और जीव गलती करता है। बोले क्या? मैं व्यापक हूं, मैं सर्वत्र हूं, मैं सब जगह हूं, पशु में, पंछी में, पेड़ में, पौधे में, प्रकृति में, पहाड़ों में, कंदराओं में, नदियों में, सब में हूं मैं। लेकिन मुझे आदमी केवल एक जगह मंदिर में बिठा करके और कैद कर देता है कि केवल यहीं रहो, हम भोग लगाएं तब खाओ, जब नहाएं तब। अच्छा पराधीनता किसी को पसंद है दुनिया में? तो फिर हम भगवान को पराधीन क्यों कर रहे हैं भैया? जब पराधीनता हमें पसंद नहीं है तो फिर हम भगवान को क्यों पराधीन कर रहे हैं? तो भगवान कहते हैं ये गलती करता है मनुष्य। मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर न बनाओ, मंदिर से शुरुआत होती है ठाकुर जी के, क्योंकि हमारे मन को आधार चाहिए। ठीक है, ठाकुर जी की वहां दर्शन करते हैं, हम पूजा करते हैं, लेकिन केवल उसी में मानना, उसके अलावा कहीं नहीं मानना ये गलत है। उसमें भी मानना लेकिन प्रकृति में भी परमात्मा का दर्शन करना। जिस समय रिम झिम वर्षा हो रही हो और पौधे पेड़ पौधे लहरा रहे हो तो समझना इसमें परमात्मा लहरा रहा है। प्रायो वतांब विहगा मुनयो वनेस्मिन्। भागवत में कहा है कि ये जो पेड़ है ना इनमें जो पंछी रह रहे हैं ये मुनि लोग हैं, मुनि लोग, ऋषि लोग। अब हमारे रवि कथा करा रहा हूं और जहां में
ये पेड़ भी कथा सुन रहे हैं। अच्छा, आप कहोगे पेड़ समझते नहीं है, पेड़ समझते भी हैं। पेड़ जो एहसास भी करते हैं, गलत और अच्छे का एहसास भी करते हैं। जब कुल्हाड़ी लेके कोई जाता है तो पेड़ की गति अलग होती है, और जब कोई पानी लेकर के जाता है तो पेड़ की गति, इसका छोटा सा एहसास करना है तो किससे करना? छुई मुई के पेड़ से। छुई मुई का पेड़ किस किसने देखा है? अरे भैया बहुत कम लोग हैं, नीचे कर लो, मुझे का उतना वीडियो बना के लानी पड़ेगी तब दिखाऊंगो। छुई मुई का पेड़ होता है कि भाई नेक छीक देखो तो एकदम बस सबरी सिकुड़ जाएगी, बिल्कुल न्यू है जाएगी न्यू, और नेक देर तुम दूर हट जाओ फिर धीमे से फिर अपने कानन फैला लेगी, फिर ऐसी है जाएगी। तो यदि उसके अंदर एहसास न होता तो फिर वो कैसे ऐसे कर रही है ना? तो ये सब इनके अंदर होता है, लेकिन हमें पहचानने की जरूरत है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कपिल अपने मुंह से, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चा विडम्बनम्। तमवज्ञाय मां मर्त्यः। बड़ी प्यारी बात कही कपिल भगवान ने कि ये मर्त्यः, ये मरण धर्मा, ये मृत्यु लोक का प्राणी, ये क्या करता है कि मेरी सब जगह तो उपेक्षा करेगा, और केवल मंदिर में जाकर के जो मेरी मूर्ति है बामे जो मोहे मेरो, बामे जाके लड़ुआ ठूसेगो के ले खाए ले हैं, और बाको बगल में बड़ो बूढ़ो भूखो मर रहो होगो, प्यासो मर रहो होगो, नंगो घाड़ो बेचारो बिना पनैयन के होगो, और बाय गिनेगो नहीं। तब भगवान कहते हैं कि ना, यदि बामे मोय देख ले बड़े बूढ़े में तो वह लड़ुआते मैं खुश ना है रो, जो मैं मुंह में ठूसो जा रहा का। पुजारी नाराज हो रहे जाएंगे पंडित जी हैं, क्या मूर्ति का पेंट खराब कर दिया हैं, समझ में नहीं आता, भोग दूर से लगाया जाता है ऐसे करके रखो, और फिर बोल दो नाभ्या आसीदंतरिक्षगं श्रीष्णोद्यो समावर्तत पद्भ्याम भूमिर्दिशः श्रोत्रा। देखो मूर्ति की क्या हालत कर रखी है ठाकुर जी की। कौन है? शेरों वाली माता है, पेंट खराब कर दो है? बूढ़ी मैया है? देखा भैया बूढ़ी मैया है। बोलो बूढ़ी मैया की, बूढ़ी माता की। तो जनते क्या करो, जो मुँह में देखो कैसे मुँह कर दो हमारी बूढ़ी मैया को। भैया ऐसे बूढ़ी मैया के मुँह मत करो हमारी के है। तुम्हें ज्यादा ही खवानो हो तो कहो बगल में बगल में कोई बूढ़ी मैया होए, भाई चाहे तुम रसगुल्ला खवाओ, चाहे पूरी हलवा खवाओ, चाहे देसी घी खवाओ, नहीं कर जाता होते कहियो हैं, और बैखन दुआ देगी कि बेटा खूब फले, खूब फूले, खूब खुश रहे। और ये बात मैं आपको अनुभव के सहित कह रहा हूं। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। तुम कहो तो बता दूं। मैं छोटा सा था, साइकिल सीख रहा था, और साइकिल चलाना मुझे इतना आ गया था कि पहले आधी कैंची सीखी, फिर बोलो करो पूरी, और फिर आएगो डंडा पे, और सीट पे थे पाम पूरे नहीं पहुंचते लंबे करके, और साइकिल ने को मिल जाती घर में तो लेके भाग जाते हम। ऐसे ही सीख रहे जाते हैं। सो हमें एक जो है फरास के पेड़ के नीचे, फरास को पेड़ जानते हो? हाँ, फरास के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी मैया, और बड़ी लंबी लंबी सांस ले रही, मई जून को महीना,
मैंने मुझे शौक बड़े बूढ़े ने कहते आशीर्वाद लूटवे को, झुकने में कुछ जाता थोड़ा ही है, झुकने से कुछ न कुछ मिलता है। मैंने जाके पावन में मूड दद्दा, अम्मा राम राम, कहाँ ते आई हैं? बोले यहीं ते आई हूँ बेटा, जहाँ ते। मैंने कि कहाँ जा रही हैं? बोले माँ वो फ्री को, बोले कि कैंप वहाँ में डॉक्टर के यहाँ मैं दिखाए जा रही हूँ, मुझे सांस की बीमारी है। मैंने कि अम्मा माँ तक तो तुम वैसी मत जाओगी। बोले अब क्या करूँ बेटा? मैंने कि चलो मेरी साइकिल पे बैठ जाओ। और डर तो मुँह लगे रो चुका, मैं खुली फुलसी क्यों भयो नहीं है तो है, पर मैंने कही होगी सो देखी जाएगी। सो मैंने मेड़ के सहारे लगा के बूढ़ी मैया को बिठा लिया। अब बूढ़ी मैया जब बैठ के और डॉक्टर के पास हम गए तो डॉक्टर ने कछु दवाई जो सस्ती होते हैं बिना तो डॉक्टर दे देता है, जो ना कि महंगी होती है भाई लिख के। अब अम्मा पे तो 1 रुपया नहीं है तो बाने मोते कही, वो समझ रहे हो जय जय डोकरी को नाती होगा ये। तो बोले ऐसा करना अपनी दादी के लिए और ये बाहर से दवाई ले लेना। अब मैं खुद जो है गरीबी को मारे हो, मैं कहाँ ते लाऊं? पर मुँह पे बाखन जो है 3.25 रुपया पड़े, पर बा जमाने में 3.25 रुपया बहुत होते हैं। 3.25 रुपया पड़े, चौनी चलती थी उस समय हैं। तो दवाई ले आयो। मैंने अम्मा जो कही कि अपने घर छोड़ आयो। मैंने कि अम्मा 7 दिन की दवाई देंगे, फिर जानो मैं अपने आप आ जाऊंगा, अब चली मत जाना। सेवा का एक शौक था, सेवा में जो सुकून मिलता था, अब वो सुकून मुझे रसगुल्ला में भी नहीं मिलता। मैं दिल की बात बता रहा हूं आपको, सेवा में जो सुख मिलता था। सुबह डोकरी ने मूड पे हाथ फिराया कि बेटा तू काई को हैरान हो? तो मैंने कि नहीं अम्मा मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं खुद आ जाऊंगा, 7 दिन फिर पहुंचूंगा मैं। और लाए के मैंने वह शिविर में फिर दिखाई दी। ऐसे करके कम से कम 1-1.5 महीना तक वो मैया मैंने दिखाई और मुझे बड़ा सुकून मिला करे। जब वो पीठ पे हाथ फिराती थी ना दुआ दे करके, आहा मुझे लगता था कि परमात्मा मुझे आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन जाए कोई समझे तो वो पा जागो, मेरी गारंटी है जावा देगी। लेकिन अंतिम समय पे मैं जो है ना क्रिकेट खेल रहा था, तो खेल के समय एक आदमी आया, बोले वो बूढ़ी मैया बुला रही है तुम्हें। पाने कही बाकी पास वाके नाती खड़े, बेटा खड़े, सब खड़े, पर बाने केवल यूं कही फलाने के छोरा बुलाए दे। तो मोह बुलावे आयो वो। मैंने कही शायद वो डोकरी माँ जा रही होगी, दवाई ले बीत गई होंगी हैं। सो मैंने दौड़ लगाई और जाकर के मैंने कहा अम्मा राम राम। मैं माथा टेक करके पांव छूता, अम्मा राम राम। सोई देख के बाद डोकरी के आंसू 2 आंखें ते टप 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 गिरने लगे। मैंने कहा अम्मा दवाई लेवे चलना है? बोले ना, सांस लेती वही, सांस की बीमारी तो थी ही। बोले अब दवाई पूरी है गई। मैंने कहा मैं काय को बुलायो? बोले अब जा रही थी, बुलावा आ गया था। मैंने सांस रोक रखी है तो देख वे के ले। मैंने कि मोई देख वे के ले? बोले हाँ, अंतिम समय पर तू मेरे काम आया, तू ही तो मेरा बेटा निकला सच्चा। और अपने बेटे को अंतिम समय पे कौन माँ है जो देखना नहीं चाहती? मैंने कि अम्मा ऐसी बात मत करो आप, मैं तो तुम्हें दिखावे ले चलूंगा। बोले नहीं। फिर वह को बोल सो बंद भयो, सुनो करके सारो करके बोली मेरे पांव छू ले। और आहा हा, वो दृश्य मेरी आंखों में जब आता है ना, खुद कह रहा है इंसान चलते समय कि मेरे पांव छू ले। और मैंने जब माथा पांव रखा, उस मां ने कहा मेरा आशीर्वाद है, तू जहां जाएगा ना जंगल में भी तेरे साथ भीड़ ही भीड़ होगी, पब्लिक ही पब्लिक होगी। और ऐसा दुआ दे करके गई वो।
मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं यहां बैठ करके इतने लोग मुझे प्यार करेंगे। मैं तो बहुत गरीब घर से 12-15 रुपए रोज पे मजदूरी करने वाला व्यक्ति। मैं तो सोचता था कि कैसे करके ले दे के यदि मैं कोई छोटो मोटो गार्ड बन जाऊं, सिपाही बन जाऊं, नौकरी। पढ़ने में बुद्धि काम नहीं करती थी। मैं 10वीं में फेल हो गया था, दोबारा परीक्षा दी तब पास हुआ। तो मैंने कहा अम्मा मैं मेरे पीछे बीड़ी भीड़ मेरे तो जीवन को दिया जी बहुत है। और ना ऐसे करके बोली ना, तेरे पीछे एक दिन देखना हिंदुस्तान की पब्लिक होगी। बस मैंने उसको आशीर्वाद मान करके जीवन में माथे पे धारण कर लिया। आज जब देखता हूं तो वो बूढ़ी मां का आशीर्वाद मेरे साथ साथ चलता है। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। जो कहता है कि मां की दुआ कुछ नहीं है, उसे इस जमाने में मिला कुछ नहीं है। बड़े बूढ़ों की दुआएं जो लूटना नहीं जानता, बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद जो लेना नहीं जानता। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। बूढ़ी मैया के जो मंदिर में बैठी का है, बाको श्रृंगार करो, बाकी वैसे पूजा करो, लेकिन यदि तुम्हें भोग लगाना हो तो अपने बड़ी बूढ़े घर में नहीं हो तो पड़ोस में हो, गांव में हो, देश में हो, उनके दिल में परमात्मा बसता है, हर दिल में रब बसता। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। छोड़ चिंता सभी ना गमों से डरो। छोड़ चिंता सभी ना गमों से डरो। बूढ़े माँ बाप की आप सेवा करो। अपने माँ बाप की आप सेवा करो। उसकी करता है चिंता जगत का पिता। उसकी करता है चिंता जगत का पिता। जिसको चिंता लगे
अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। मैंने ऐसे बड़े बूढ़े देखे हैं, एक बार को लिए खुद प्रणाम करने से न कर पा रहे हो झुक करके, तो अपने बेटा है संतान के पांव में डाल, बाबा जाके माथे पे हाथ दे। भगवान के मंदिर में ले जाएंगे तो भगवान से कहेंगे मेरो कजू होगो सो होतो रहेगो, मेरे बेटा को ख्याल राखियो। कर्ज लेकर के नौकरी के लिए कर्ज लेकर के नौकरी लगवा देंगे कि मेरो तो बिकेगो सो बिक जागो, खरीदेगो तो खरीद जागो, लेकिन मेरो बेटा कम से कम सुखी तो। और बाय आदमी भोग न लगावे, बाय कपड़ा न पहरावे, बाकी ने एक दिन कम से कम रवड़ी न लावे, खीर न खवावे, और मंदिर में जाकर के, अरे भैया ये गलती न करिएगा। हो याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है। जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है, जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है। देखती उनका रास्ता यहाँ हर खुशी, देखती उनका रास्ता यहाँ सब खुशी। दुआ जिनको मिली अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, सहते गमों की मार मगर एक बार ना बदले, हो बदल गई ना मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले तुम बदले तुम
मगर माँ बाप ना बदले। एक लड़का था, एक दिन मुझे मिला। मैंने कहा बेटा अपने पिताजी तुम्हारे बाबा न्यारे रहते हैं नौहरे में, मैंने उनके लिए कुछ खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं है? पर मुझे पता था इसलिए मैंने पूछा। बोला ना कभी जो कुछ मांगते हैं तो हम दे आते हैं, वैसे वो अपने आप बनाते खाते हैं, लेकिन कभी चाय मांगते हैं तो दे आते हैं, रोटी मांगते हैं तो दे आते हैं, कभी कभी हमारे यहाँ कुछ अच्छा बनता है तो दे आते हैं। मैंने कहा नालायक, तुमको जब दूध पिलाते थे वो तो ये कह करके पिलाते थे कि छुट्टियां बड़ी है जागी तेरी। तू मांगता था तब दिया, ऐसी बात हो तो बता। तू पीता नहीं था और वे मार मार के दूध पिलाते थे, कभी मारते थे तो कभी छुट्टियां बड़ी करते थे। यदि वो भी ऐसा कहते कि कोई मांगता है तो दे देते हैं, नहीं मांगता तो कोई बात नहीं। तुम्हारी और तुम्हारे बाप की लड़ाई इसी बात पे होती थी कि तू खाता नहीं है, कि दूध पीता नहीं है, दही खाता नहीं है। कई बापों ने मुझसे अभी भी शिकायत करी है कि बाबा ये दूध नहीं पीता, ये दही नहीं खाता। ऐसे मैंने किसी औलाद को लड़ते हुए नहीं देखा कि मेरे पापा दही नहीं खाते, कि दूध नहीं पीते हैं, कि ये नहीं करते हैं, मैं ना ये करता हूं। और ऐसा यदि कोई करता है तो वो बेटा मुझे बहुत प्यारा लगता है, मुझे प्राणों से प्यारा लगता है। मुझसे जो बेटा कहता है कि मेरे बाबा को समझाओ कि ये बादाम बादाम खाओ करें, घी खाओ करें, दूध पियो करें, ऐसा करो करें, धन्य है ऐसा बेटा, धन्य ऐसी संतान। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। ये बात कितनी गंदी लगती है कि मांगते हैं तो हम पहुंचा देते हैं, नहीं करियो तो पूछो है जा जीव में ने का आगे लगाए ले है जा जीव ने कहवे थे पहले ये तो सोच कि मांगेंगे तब देखो भाई भिखारी है वो, तू दाता है वो है भी मांगेंगे तब देखो। अरे उन्हें जैसे तू पोट पोट के खवायो का ऐसे तो आज पोट पोट के अपने माँ बाप खवाने चाहिए कि नहीं खवाने चाहिए? संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उनकी करनी सामने उनके आती है। वो सहे गमों की मार मगर माँ का प्यार ना बदले। सहती गमों की मार मगर माँ का प्यार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है। जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है। जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है। उसकी करता है चिंता जगत का पिता। उसकी करता है चिंता जगत का पिता। चिंता
जिसको लगे अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा पाठ की, ना जरूरत उसे पूजा पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप, जिसने सेवा करी अपने माँ सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञायमां मर्त्य कुरुतेर्चा विडम्बनम। जो भूखे प्यासे अंदर से दुखी जो हैं, यदि उनकी हम सेवा कर लें तो ठाकुर जी को अलग से मनाना नहीं पड़ेगा। वो खुश होकर के ऐसा आशीर्वाद देता है। उस बूढ़ी मैया ने जब मेरे सिर पे ऐसे करके हाथ छोड़ दिया, मैंने देखा कि अरे अम्मा तो चली गई, लेकिन अम्मा तो चली गई, लेकिन अम्मा का आशीर्वाद कभी नहीं जाता, उसका सदा रहता है, उसका आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। माँ दुआ दे या बद्दुआ भगवान से टाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली, 4-4 बच्चों का पेट पाल देती है एक माँ, लेकिन 4-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। उसमें बंटवारा होने लगता है। छोटेपन में बंटवारा होता था, जब पापा आते थे बाहर से या माँ आती थी तो माँ पूछती थी, पापा पूछते थे, बेटा पापा किसके? बोले मेरे। बेटा पापा किसके? मेरे। चारों झगड़ते हैं। लेकिन जब वही बूढ़े हो जाते हैं और ये लायक हो जाते हैं, तब फिर पापा कहते हैं मैं किसका। तो चारों में अलग झगड़ा होता है कि मैंने ही ठेकेदारी ले ली है, तेरा तो बाप है, हिस्सा तो बराबर लेगा ना, तो मेरी जिम्मेदारी है का, तेरा तो बाप है। और 4 बच्चे आपस में जब बंटवारा करते हैं, और ये कितना बड़ा पाप कमाते हैं कि माँ को अलग और बाप को अलग कर देते हैं कि माँ हमारी तरफ रहेगी और बाप तुम्हारी तरफ रहेगा। अरे कपूतो, जिनका जोड़ा भगवान ने मिलाया, उस जोड़े को तुम अलग कर रहे हो। जब उन्होंने तो सोचा था कि 4 बेटे होंगे, मिलके रहेंगे, आए वह मस्ती से जीवन कटेगा, और उन्होंने माँ बाप को ही अलग कर दिया। माँ मेरी तरफ और बाप तेरी तरफ। जिसने पैदा किया वो ही भगवान है, जिसने पाला पड़ोसा वो ही भगवान है। भगवान कपिल कहते हैं कि मंदिरों में जाइए, पूजा करिए, संस्कार वहां से मिलते हैं, वहां से रास्ता बनता है, लेकिन उनके मुंह में लड़ुआ न ठूस करके लड़ुआ को किसी ऐसे मुंह में दीजिए सो बाबा को मुंह मीठा होए तो खुशी के मारे तुम्हारे सिर पे हाथ धर दे, बेटा तू खूब बड़ो होए, खूब बड़ो होए। इन बड़े बूढ़ों की सेवा, इन बुजुर्गों की सेवा की आज हिंदुस्तान में बहुत जरूरत है। जो बच्चे इनकी सेवा कर रहे हैं घरों में, वो तो वंदनीय है ही, लेकिन जो बच्चे वृद्धाश्रम चला रहे हैं, बड़े बूढ़ों को अपने पास रख करके और सेवा कर रहे हैं, वे भी वंदनीय हैं, वे भी आदरणीय हैं। उनको मैं बहुत प्रेम करता हूँ। कुछ बच्चे मेरे सानिध्य में और मेरे शिष्यों में भी हैं जो कहते हैं गुरुजी
कहूँ कोई बड़ो बूढ़ो दुखी दिखा तो आप चिंता मत करियो, मेरे यहाँ ऊपर 2 कमरा खाली है और मोए बड़े बूढ़े की सेवा करवे में बड़ो अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे शिष्यों से बड़ा खुश रहता हूँ, ऐसे बच्चों से बड़ा प्रसन्न रहता हूँ। बोले कभी आप जरूरत पड़े तो आप मुझे बताइएगा, कोई कहीं दुखी हो बड़ो बूढ़ो, क्योंकि बड़े बूढ़े दुखी होते हैं तो देखा नहीं जाता। ऐसे मुझसे कहते हैं मेरे शिष्य लोग, मेरे भक्त लोग, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कपिल भगवान जो है अपनी माँ देवहूति से कहते हैं कि मैं हूं तो असीम, लेकिन लोग मुझे ससीम, सीमित बनाना चाहते हैं। वो मेरा सम्मान नहीं, वो मेरा अपमान कर रहे हैं।